हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित आन का मान नाटक के नायक राजपूत राज सरदार वीर दुर्गादास की चारित्रिक विशेषताओं के विषय में जाना था। आज के अध्याय में हम इसी आन के मान नाटक के खलनायक औरंगजेब और नाटक की प्रमुख नारी पात्र सफियतुन्निसा की चारित्रिक विशेषताओं को जानेंगे, अर्थात इनके चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का अध्याय और जानते हैं आन का मान नाटक में औरंगजेब। पहले औरंगजेब की चारित्रिक विशेषताओं को जानेंगे, उसके बाद हम इस नाटक की प्रमुख नारी पात्र सफियतुन्निसा के चरित्र की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं औरंगजेब का चरित्र चित्रण। दोस्तों, ये औरंगजेब जो है ये श्री हरिकृष्ण प्रेमीकृत आन का मान नाटक में वीर दुर्गादास यानी जो इस नाटक का नायक है उसका प्रतिद्वंदी है और साथ ही साथ वह नाटक में एक खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। वह पूरे भारत पर एक छत्र राज्य की कामना करने वाला मुगल सम्राट है। वह चाहता है कि भारत पर सिर्फ उसी का राज्य रहे और जीवन भर वह हिंदुओं और उनके मंदिरों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए कुचक्र रचता रहता है। उसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं कुछ जानते हैं। कट्टर धार्मिक और संकीर्ण हृदय वाला व्यक्ति। दोस्तों, वो बिल्कुल धार्मिक, कट्टर धार्मिक व्यक्ति है। वो मुसलमान है और इस्लाम धर्म को ही मानने वाला है। उसकी दृष्टि में इस्लाम के आगे सभी धर्म तुच्छ हैं और मानव मात्र के लिए वह इस्लाम को सबसे अच्छा धर्म मानता है। वह जोधपुर के कुमार अजीत सिंह को भी मुसलमान बनाना चाहता है। दूसरी उसकी है चरित्र की विशेषता नृशंस और निर्दयी, यानी कि वो बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है। वो सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वह अपने भाई दारा और शुजा की हत्या भी कर देता है और अपने पिता शाहजहां, पुत्र कामबख्श और पुत्री जैबुन्निसा को बंदी बना लेता है। उसे कभी किसी पर दया नहीं आती। दोस्तों, उसके अंदर ये खराबियां थी, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी आदत थी कि वो सादा जीवन व्यतीत करता था। वो विलासिता से दूर रहता था। वह अपना जो उसका निजी खर्च था वह सरकारी खजाने से नहीं लेता था, बल्कि टोपी सील कर या कुरान की आयतें लिखकर उनको जो बेचता था और उनसे जो आय प्राप्त होती थी उससे अपना खर्च चलाता था। आत्मग्लानि से युक्त। दोस्तों, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसे अपने किए गए कर्मों पे बड़ी ग्लानि होती है और सोचकर दुख होता है कि उसने हमेशा ही बुरे काम किए। अब वो क्या करता है, जब अपनी वसीयत लिखता है तो अपने पुत्रों से माफ़ी मांगता है और लिखता है कि उसके पुत्र उसको क्षमा कर दें। और इतना वो पुत्र स्नेह में विह्वल हो जाता है कि अपने पुत्र अकबर द्वितीय को छाती से लगाने के लिए आतुर हो जाता है। एक समय अकबर द्वितीय अपने पिता के जुल्मों से तंग आकर ईरान भाग जाता है और वह अब उससे मिलना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है। वह मेहरुन्निसा से कहता है कि औरंगजेब बातों के जहर से मरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि नाटक में औरंगजेब एक कठोर शासक के रूप में चित्रित किया गया है। अपने अंतिम समय में उसके चरित्र में परिवर्तन आता है और वह दयालु एवं स्नेही व्यक्ति के रूप में बदल जाता है, लेकिन हमेशा वो एक क्रूर, निर्दयी, नृशंस राजा के रूप में ही रहा था। अब हम इसकी जो प्रमुख नारी पात्र है सफियतुन्निसा, इनके चरित्र चित्रण के विषय में जानते हैं। यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित आन का मान नाटक की प्रमुख नारी पात्र है और साथ ही साथ वह औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय की पुत्री है। अकबर द्वितीय अपने पिता की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोधी है। दुर्गादास राठौर द्वारा उसे ही सम्राट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब कोई चाल चलता है और उस चाल की वजह से उसे ईरान भागना पड़ता है और इस स्थिति में दुर्गादास ही उसके पुत्र बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा का पालन पोषण करता है। सफियतुन्निसा के चरित्र की कुछ विशेषताएं जानते हैं। अत्यंत रूपवती। सबसे बड़ी बात कि सफियत बहुत सुंदर थी। नाटक के सभी पात्र उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं।
वाक्पटु, बोलने में बड़ी चतुर थी। अपनी वाक्पटुता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन उसका हर जगह देखने को मिलता था। और जो वो व्यंग्यपूर्ण कथन कहती थी वो तर्क पर आधारित होते थे, साथ ही साथ वे मर्मभेदी भी होते थे। संगीत में रुचि। दोस्तों, सफ़ियतुन्निस्सा एक उच्च कोटि की संगीत साधिका थी। उसका मधुर स्वर सहज ही दूसरों का हृदय जीत लेता था। त्याग एवं देश प्रेम की भावना। सफ़ियत में देश प्रेम और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और वह अपने राष्ट्र की भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देती है। कर्तव्यनिष्ठ। सफ़ियतुन्निस्सा देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देती है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के उद्देश्य से ही वह अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उसे युद्ध भूमि में प्राणोत्सर्ग यानी कि अपने प्राण देने के लिए भेज देती है। शांति प्रिय एवं हिंसा विरोधी। सफ़ियतुन्निस्सा बहुत शांति प्रिय थी। उसको लगता था कि उसकी कामना थी कि उसके देश में सब हमेशा शांति का वातावरण रहे, सब जगह सुख रहे, और सभी देशवासी सुखी और समृद्ध हो। किसी भी प्रकार के हिंसापूर्ण कार्यों का वह प्रबल विरोध करती थी। आदर्श प्रेमिका। सफ़ियतुन्निस्सा जोधपुर के युवा शासक अजीत सिंह से सच्चा प्रेम करती है, लेकिन सच्चा प्रेम करने के बावजूद वह प्रेम की उद्वेगपूर्ण स्थिति में भी अपना संतुलन बनाना नहीं भूलती। वह अजीत सिंह को भी धीरज बंधाती है और उसे लोकहित के लिए आत्महित का त्याग करने की सलाह देते हुए कहती है कि महाराज, प्रेम केवल भोग की ही मांग नहीं करता, वह त्याग और बलिदान भी चाहता है। यानी कि वह सच्ची प्रेमिका होते हुए भी अपने भावों को संतुलित करके रखती थी। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये जो सफ़ियतुन्निस्सा है यह आन का मान नाटक की एक आदर्श नारी पात्र है और नाटक में उसके चरित्र को विशेष रूप से इस दृष्टि से उभारा गया है कि वह अजीत सिंह से प्रेम करते हुए भी राज्य व अजीत सिंह के कल्याण के लिए अपने विवाह के लिए तैयार नहीं होती। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में आन का मान नाटक के खलनायक औरंगजेब और उस नाटक की प्रमुख नारी पात्र सफ़ियतुन्निस्सा के चरित्र की कुछ विशेषताओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।